जय हिंद दोस्तों, स्कूला एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इतिहास की और समसामयिकी की एक श्रृंखला शुरू की है, जिस श्रृंखला में आपको समसामयिकी के 2 वीडियो मिल चुके हैं और इतिहास के आपको 3 वीडियो मिल चुके हैं। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आज इस समसामयिकी श्रृंखला में एक शॉर्ट वीडियो है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या इंडेक्स आप लिख सकते हैं। इंडेक्स मतलब कि लैंगिक अंतराल सूचकांक कब का है? तो 2022 का है। क्यों है? कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आगामी परीक्षा में चाहे 15-16 को पेट हो, चाहे उसके बाद आरओ हो और चाहे बाद कोई परीक्षा हो, ये टॉपिक आने वाला है। ये नवाचार सूचकांक और मानव विकास सूचकांक 3 में से एक टॉपिक लगातार परीक्षा में आपकी आता है, तो इसको याद रखना है। तो ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक में आपको ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये निकाला जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। मैं लिख देता हूं इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको निकाला जाता है। WEF के द्वारा इसको निकाला जाता है। इस बार ये सूचकांक 13 जुलाई 2022 को निकाला गया। तो 13 जुलाई और 2022 को ये सूचकांक निकाला गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये सूचकांक निकाला गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है या लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, वो आखिर है क्या? वो ये है कि एक ही काम पर किसी महिला और किसी पुरुष में कितना असमानता है, या फिर सीधे कह लो कि एक ही काम में महिला और पुरुष के बीच में कितना भेद किसी देश में है, कि वो काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं, इस प्रकार के। तो ये सब जो है इस सूचकांक में इंगित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये सूचकांक है, इस सूचकांक में आपको ध्यान रखना है कि 13 जुलाई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला गया। अब इसमें अंदर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो सूचकांक है, इसमें कुल 146 देश थे जो लिए गए। इस बार इस सूचकांक में 146 देश लिए गए। तो कुल देश कितने हैं? 146 देश हैं। आपको याद रखना है कब के? 2022 के। पिछला जो सूचकांक था, जो पिछला सूचकांक है, उस सूचकांक में कितने लोग थे? तो 156 देश थे। कितने देश थे? 156 देश थे। इसमें वर्तमान में कितने हैं जो आपको पढ़ना है? तो 146 देश जो इस सूचकांक में शामिल किए गए। ये दोनों हमने क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी आपको इस वर्ष का नाम होकर पिछले वर्ष का पूछ लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में जरा ध्यान रखिएगा कि 22 में 146 देशों में भारत का जो स्थान है वो 135 है। इंडिया स्टूड एट द 135 प्लेस आउट ऑफ 146। और 2022 में या कह लो 21 में 156 देशों में भारत का स्थान था 140वां। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 140वां स्थान था और इस बार 146 देशों में भारत का स्थान है 135। तो ये तो प्राइम क्वेश्चन है कि भारत का स्थान क्या है, आप लगा लोगे 135। अब जरा इस रिपोर्ट के बारे में और बातें कर लेते हैं। जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ये इसके मुख्यतः 4 आयाम है। इसके मुख्यतः 4 आयाम है। 4 आयाम का मतलब समझते हैं आप? 4 आयाम का मतलब ये है कि एक आयाम जो है इसका है शिक्षा का अवसर। तो शिक्षा का अवसर एक आयाम है। इसी आयाम के आधार पर इस सूचकांक को बनाया जाता है। एक है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। तो स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता एक है। एक है आर्थिक
भागीदारी और अवसर, तो आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, एवं अवसर, तो आर्थिक भागीदारी एवं अवसर। और जो एक और आयाम है, उस आयाम को क्या कहते हैं? उस आयाम को कहते हैं, एक हो गया आपका शिक्षा का अवसर, एक हो गया स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, एक हो गया आर्थिक भागीदारी, और एक हो गया राजनैतिक अधिकारिता। तो राजनैतिक अधिकारिता, तो अधिकारिता, राजनैतिक अधिकारिता। तो ये नंबर 4, ये नंबर 3, ये नंबर 2, ये नंबर 1, ये 4 आयाम है, आपको ध्यान रखना है। ये क्यों पढ़ा रहे हैं आयाम? क्योंकि जब एक शिफ्ट से ज्यादा का पेपर है किसी भी परीक्षा में, तो आप ये याद रखिएगा कि तैयार रहिएगा, कोई भी टॉपिक अंदर कितना खींचेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप पीसीएस की और की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारे आयाम को एक साथ रखना, क्योंकि उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर और राजनीतिक अधिकारिता, ये 4 आयाम ऐसे हैं, ये 4 आयाम ऐसे हैं जो इस सूचकांक को बनाते हैं। अब आपको एक चीज समझ लेनी है बहुत ध्यान से। अगर भारत का इन 4 आयाम पर देखा जाए क्या प्रदर्शन है, तो सब में 146 ही, चूंकि 146 देश शामिल है तो सब में 146 होंगे। तो भारत यहाँ 48वें नंबर पर है, मतलब कि 146 में से शिक्षा के अवसर में। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में तो भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 146 में 146 है, सबसे अंत में है, सबसे अंत में। अब आप समझ लीजिए, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में भारत सबसे अंत में इसमें शामिल है। आर्थिक भागीदारी अवसर में भारत 143 पर है, 146 में 143 पर। और राजनीतिक अधिकारिता में भारत 107 पर है। इसकी जगह 48 की जगह आप 107 कर लीजिए शिक्षा में, और यहाँ पर जो राजनीतिक अधिकारिता है उसमें आप 48 रखिए। तो ये 4 आयाम है आपके, जैसे शिक्षा का अवसर उसमें 107वें नंबर पर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 100 सबसे अंत में, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर में 143 पर, और राजनीतिक अधिकारिता में 48 पर। ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए, शिक्षा के अवसर में 107, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 146, आर्थिक भागीदारी अवसर में 143, और राजनीतिक अधिकारिता में 48 नंबर पर भारत है। इसको आपको ध्यान रखना है। कुल 146 देश इसमें शामिल हैं। वर्तमान में जो है भारत 135 पर था, और इससे पूर्व वाले जो साल है उसमें भारत 140 पर था 156 देशों में। इसको आपको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस सूचकांक में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या कंडीशन है, और शुरुआत के जो टॉप के देश हैं उनका क्या कंडीशन। इसको हटा रहे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और याद रखिएगा, वर्तमान में 135 है, तो जब एग्जाम में आए तो देख लीजिएगा कि 22 है कि 21 है। ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये जो करंट की श्रृंखला चल रही है, ये पेट से लेकर के आरओ सबकी चल रही है, और वहां पर इजी क्वेश्चन मिलना नहीं है, तो इसलिए इसमें पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की जा रही है जो आपकी सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी आपको जो है एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें नंबर 1 से शुरुआत के 4-5 देख लीजिए, और अंत में देख लीजिए, और भारत के पड़ोसी देशों का जरा देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए, शुरुआत के अगर 5 देख लें, 1, 2, 3, 4 और 5, तो नंबर 1 पर आइसलैंड है। आइसलैंड, और एक चीज और, जब भी एग्जाम में आए तो आयरलैंड लिखा है कि आइसलैंड लिखा है, देख लीजिएगा, नशे मत मार दीजिएगा आयरलैंड की जगह आइसलैंड, मतलब कि आइसलैंड लिखा है तो देख लीजिएगा तभी मारिएगा। तो आइसलैंड। नंबर 2 पर फिनलैंड, नंबर 3 पर नॉर्वे, नंबर 4 पर न्यूजीलैंड, और नंबर 5 पर स्वीडन। नंबर 5 पर स्वीडन। ये 5 देश हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 हैं। Iceland stood at the number 1 position, followed by Finland, Norway, New Zealand and Sweden.
चूंकि 146 देश मैंने कहा इस सूचकांक में शामिल है, तो 146 नंबर पर अपना अफगानिस्तान है, जहां पर पता ही नहीं किसकी सत्ता। अफगानिस्तान 146 में नंबर पर कौन है, तो आप लगा लेंगे अफगानिस्तान। आप इसको ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। 146 नंबर पर आप याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों का क्या है। तो भारत के जरा पड़ोसी देश देख लीजिए कि भारत में जो पड़ोसी देश हैं मुख्य उनकी क्या स्थिति है। तो समझ लीजिए 117, 110, इसका मतलब यह है श्रीलंका 110 पे है, मालदीव 117 पे है इस सूचकांक में, नेपाल 96 पर, बांग्लादेश 71 पर, भूटान 126 पर है। नेपाल 96 पर, 71 पर, बांग्लादेश, भूटान 126, तो भूटान 126 पर है। ये प्रमुख देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। इसको याद रखिएगा। तो कुल मिला के जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, इस बार 13 जुलाई को निकाली थी। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 4 आयाम हैं जो मैंने आपको बताए। एक आयाम मैंने बताया राजनैतिक अधिकारिता जो है, एक आयाम बताया शिक्षा का अवसर, एक स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और एक आयाम बताया जो आर्थिक भागीदारी और अवसर है। आपको याद रखना है भारत इस वर्ष 135वें नंबर पर है। भारत इससे पहले वाले वर्ष में 140 पर था। 140 जब था भारत तो 156 देशों में था, और इस बार 135 है भारत तो 146 देशों में। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान ने प्राप्त किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इस बार की 2022 है, 2022 की रिपोर्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में भारत सबसे निचले पायदान पर है। आर्थिक भागीदारी और अवसर में भारत 143वें नंबर पर है, 143। राजनीतिक अधिकारिता में भारत 48वें स्थान पर है, और शिक्षा के अवसर में भारत 107वें स्थान पर है। इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया कि बांग्लादेश 71 नंबर पे है, नेपाल 96 पे है, 126 पे है भूटान, 110 पे है श्रीलंका, 117 पे है मालदीव। इस सूचकांक में अगर देखा जाए तो 2022 में भारत ने कुल स्कोर किया है 0.629। ध्यान रखिएगा, मतलब कि यह सूचकांक 0 to 1 वैरी करेगा। 0 to 1 वैरी करेगा, 0 to 1 वैरी करेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। 0 to 1 वैरी करेगा, 0 to 1 वैरी करेगा, 0 to 1 वैरी करेगा। पिछले वर्ष यह सूचकांक 0.625 इसका स्कोर था, 0.625 इसका स्कोर था, और इस वर्ष इस सूचकांक का जो स्कोर है 0.629। तो वर्तमान में अगर आ जाता है कि सूचकांक का कितना स्कोर है तो आप लगा लेना 0.629, और पिछले वर्ष क्या था तो 0.625 था। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसको आप जरा अपनी आंखों में एक बार देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में ये पूछी जाएगी, तो मैंने आपको 3 से 4 लेयर आपको बताई दी है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको करने लायक हो जाएंगे। आपको बहुत ही जल्द इसमें हम पॉलिटी के भी वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट ये 3 सब्जेक्ट के आपके वीडियो मिलेंगे। इससे पहले कि अगर आपको समसामयिकी देखने तो आप इसी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। इसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।